अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुण जी 10 सेकंड पे, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास मुझे जाना है। अरुण जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र को ये कहिए कि अटल जी की जब कविताएं सुनाते हैं ये लोग, तो कम से कम अटल जी जैसा व्यक्तित्व भी लाएं। कविता सुनाने से नहीं होगा मित्र, आपको बताना होगा कि आप लोकतंत्र में क्या किए। 37 लोगों का नामांकन रद्द करवाया गया, तब प्रधानमंत्री जी जीत पाए हैं। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनिए। और काशी के ऊपर आरोप, एक मिनट विवेक भाई देखिए, मैं इनकी बातें आपने इनको भी म्यूट कर दीजिए। एक एक करके नहीं, आप इनको म्यूट नहीं कर रहे, मुझे एक एक करके बोलिए। अरुण जी जल्दी से 10 सेकंड में, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से आपने मुझे म्यूट कर दिया था, वैसे ही और लोगों को नहीं, किसी को म्यूट नहीं किया मैंने, बिल्कुल नहीं, गलत बात। अरुण जी मैं किसी को म्यूट नहीं करता हूं, और ना मेरे डिबेट में आप कभी सुनेंगे कि इनका ऑडियो और फलां का ऑडियो और उनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। प्रेम कुमार जी मेरे साथ 1 साल से डिबेट कर रहे हैं, कपिश जी डिबेट कर रहे हैं, मणिशंकर जी डिबेट कर रहे हैं, एसएन सिंह जी डिबेट कर रहे हैं। विवेक भाई, मैंने कभी अपने शो में आज तक ये रिकॉर्ड है कि मैंने कहा हो कि इनका ऑडियो गिरा दीजिए और उनका ऑडियो उठा दीजिए। मैं ये काम नहीं करता हूं अरुण जी। मैं काफी देर से आवाज दे रहा था, लेकिन आप हो सकता है फिर सुन नहीं पा रहे हो। ऐसा है विवेक भाई कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने जिस प्रकार से काशी वासियों पर, बनारसियों पर आरोप लगाया कि 15 साल पहले जब वहां विदेश से कोई जाता था तो हम ढक करके विश्वनाथ जी को और बताते थे कि यहाँ पर काशी है। इनको बोलिए ये आरोप काशी के लोगों पर न लगाएं। काशी के लोग दिल से ना हमेशा पवित्र होते हैं और मस्त नगरी है, हम मस्ती वाले लोग हैं। हमारे ऊपर इस प्रकार का आरोप न लगाएं। जब से मोदी जी गए हैं तब से वहां झोपड़ी, अब देखिए आप दोनों फेस ऑफ करते रहिएगा तो फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आरोप के लिए उनको बोलिए माफी मांगे, काशी वासियों से माफी मांगे कि इस तरीके का आरोप काशी वासियों पर ना लगाएं। जी एसएन सिंह जी जल्दी से आपका 10 सेकंड। ठीक है अरुण जी ठीक है। एसएन सिंह जी 10 सेकंड जल्दी से, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एसएन सिंह जी। विवेक जी मैं कहूंगा कि काशी के लोगों को का उपहास मत उड़ाएं। काशी में रह के थोड़ा इतिहास पढ़ ले, थोड़ा जवाहरलाल नेहरू जी के आपको वही मैं कह रहा हूं कि आप उपहास मत उड़ाइए काशी के लोगों अपने नवाबों के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब नवाबों को ले आते हैं तो क्यों काशी को ढकने का कार्य करते हैं। एक आप जो करते हैं वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। एक करके ठीक है। आप दोनों थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं दोनों मेहमानों के पास आऊंगा, मणिशंकर पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव और प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी, क्या एनडीए की सरकार जो बनी है और जो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बीजेपी की हुई है, क्या उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, योगी जी जिम्मेदार हैं, या फिर कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि आज जब बैठेंगे मोदी जी, योगी जी, समीक्षा होगी कि उत्तर प्रदेश में स्थिति क्यों हुई। और आज जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहली बार हैं चुनाव जीतने के बाद, तो ये सवाल सारे उठ खड़े हुए हैं जो 4 जून को उठे थे, जिस दिन नतीजा आया था और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के आंकड़े सामने आए थे। मणिशंकर पांडे जी। देखिए विवेक जी, मैं अभी अरुण जी की बात सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था जी। काशी के विकास का एक तरफ सवाल है कि काशी में कितना विकास हुआ और 14 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी के लिए क्या क्या किया। इसमें अरुण जी ने तो गंगा को लेकर के पहले ही कह दिया कि गंगा इतनी गंदी है और गंगा में गंदगी फैली रह गई, कुछ हुआ नहीं। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी उसी समय से ये प्लान आया था गंगा जी के सफाई का। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस समय उसका नींव डाला था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो स्वच्छता अभियान के नाम पर आज काशी के जो गंगा के घाट है, यहाँ से 80 से राजघाट तक, वो आज सफाई दिखाई देती है और गंगा जो है साफ सुथरा दिखाई देती है। दूसरी बात उन्होंने कहा अस्पताल के विषय में, माधव त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो अस्पताल की चर्चा होती है वो अस्पताल नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूट है जिसमें पढ़ाई होती है। ये तो धन्यवाद देना चाहिए मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने कि वहां पर एक संस्थान बनाया जिसमें सुंदरलाल हॉस्पिटल भी है, जहां से छात्र पढ़ के एजुकेशन लेते हैं, वो अस्पताल नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री होके गए, स्पेशल मतलब वहां पर 200 करोड़ रुपया दे करके उस हॉस्पिटल का विस्तार करने के लिए उन्होंने वहां अस्पताल बनवाया। और कैंसर के लिए लोग बॉम्बे जाते थे, पूर्वांचल में कहीं कैंसर की दवाई नहीं होती थी। कैंसर हॉस्पिटल आज जो है बना है, जो लोग बॉम्बे न जाकर के कैंसर की सबसे अच्छी दवाई हो रही है। और कैंट स्टेशन की तरफ जो कैंसर का हॉस्पिटल था उसका भी उन्होंने विस्तार किया। अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो एयरपोर्ट, वहाँ के रेलवे स्टेशन
वहाँ के बनारस के भीतर मणिशंकर आउटर जी, से जोड़ने के सड़कें, वही सवाल है जो मैं ये- एसएन सिंह से पूछ ये रहा जितने था। विवेक जी काम हुए हैं, मैं इसकी 10 साल के मेरी बात इतने पूरी कामों करने के दें। बावजूद इसकी मैं इसका सराहना रिजल्ट करता में हूं। कन्वर्ट ना हो पाना क्या रीजन है? इतने कामों का रिजल्ट में कन्वर्ट देखिए, ना हो मैं पाना क्या विवेक जी- रीजन है? विवेक जी, मैं इस पे कहना चाहता हूं कि चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एलजेपी का प्रवक्ता हूं, और हम 5 सीट जीत करके ले आए, 100 में 100 जीत के आए। मैं इस पे चर्चा करूंगा तो एक दूसरी बात होगी, लेकिन एक गंभीर विषय जरूर है कि उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जी। जनता पार्टी को उस ठीक पे है। विस्तार से चर्चा और बीजेपी करने जो की कह रही थी जरूरत इसको भी मैं है। कपिश उनसे जी के पास जरूर लेके इस जा रहा हूं। बात को मणिशंकर जी, कहूंगा। आपके पास वापस लौटूंगा। यही सवाल कपिश जी के पास लेके जा रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि भ्रम फैलाया गया, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। फिर लाख रुपए का लालच दिया गया, कहा गया लाख रुपए खटाखट 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 अकाउंट में आ जाएंगे, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। भाई गारंटी पेपर लेकर पहुंच गए कांग्रेस के दफ्तर, और यहां और वहां हर जगह पार्टी ऑफिस में लाइन लगा दी लोगों ने कि भैया हमारे लाओ लाख रुपए दो, हमारे 2,500 रुपए 2 महीने के। तो क्या ये इस वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ या फिर रीजन कुछ और है? क्या विपक्ष ने भ्रम फैलाया? कपिश जी, देखिए, अगर विपक्ष भ्रम फैला रहा होता तो क्या टेलीप्रॉम्प्टर लगा दिया था लल्लू सिंह के सामने? जो इनके ही तो वो विधायक थे, जो इनके सांसद प्रत्याशी क्या कह रहे थे कि हमें आप 400 सीट दे दीजिए, हमें देश का संविधान बदलना है। वो केवल अकेले यही सांसद महोदय के प्रत्याशी नहीं कह रहे थे, आपने देखा देश के कोने कोने में इनके प्रत्याशी लोग कह रहे। 2/3 बहुमत से ज्यादा आप क्यों चाहते थे? ये तो देश पूछ रहा है। जो लोग भी इस देश के संविधान में संशोधन के नियम जानते हैं, उनको मालूम है कि मूलभूत ढांचे को छोड़ करके बाकी चीजों में कुछ एक ऐसी चीजें जो 2/3 से बहुमत से ही बदली जा सकती। ये आरक्षण के खिलाफ लोग हैं, ये जातीय जनगणना के खिलाफ लोग हैं। सबको पता है कि पीडीए की वजह से ये हार रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने संविधान पर अत्याचार करने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट करके आरक्षण को समाप्त करने का काम करना शुरू किया है पब्लिक सेक्टर में, सभी लोग जान रहे हैं कि ये किस तरीके से देश के संविधान को लागू करना चाहते। और आज आप देख लीजिए, काशी की नगरी में हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हम आपको सम्मान निधि भी दें। किसान इनसे 3.5 लाख रूठ गया पूरे केवल वाराणसी के अंदर। उसने कहा हुजूर हमें ये अपमान निधि मत दीजिए 15 रुपए डेली की, हमें आप गारंटी दे दीजिए, एमएसपी की गारंटी जो आपने सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए बयान हल्फी दी थी कि हाँ ये आंदोलन खत्म कर ले तो हम ये कर देंगे। हमें किसानों का आरक्षण कपिश जी, आरक्षण खत्म करना होता तो बीजेपी के नेता कह रहे हम 10 साल में खत्म कर देते। हमने 10 साल में तो नहीं खत्म किया, तो फिर ये भ्रम क्यों? ये सिर्फ दलितों का, एसटी एससी ओबीसी का वोट बैंक हासिल करने के लिए, जो 2014-2019 में बीजेपी के साथ इंटैक्ट था। कपिश जी, विवेक भाई, बीजेपी के लोगों के पास हम क्या कहें, समझ है क्या अगर इस तरह की बात कह रहे हैं? 2/3 बहुमत आपके पास कब रही है कि आप आरक्षण खत्म कर लोगे? कैसे परिवर्तन कर दोगे? क्या केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में जो चीजों को स्ट्रक्चर के समीप बताया गया उसको आप बदल लोगे? तो 2/3 बहुमत इसीलिए तो मांग रहे थे, और किस लिए मांग रहे थे? सरकार तो 272 के बहुमत पे चलती है, आज इनके पास 292 है, फिर भी इनकी सरकार चल रही है। ये क्यों 400 पार चाह रहे थे? यही कारण बता दें कि 400 पार, क्या ये पाकिस्तान की सरकार चलाने के लिए 400 पार चाह रहे थे? कहां की सरकार चलाने के लिए चाह रहे थे? और सबसे बड़ी बात तो मैं ये पूछ रहा हूं, ये अपमान निधि पे शर्म है कि नहीं है? 15 रुपए डेली की एमएसपी पे गारंटी कब दोगे? कब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करोगे? स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत आप भारत रत्न दे दें, उससे उन किसानों का कोई हक नहीं मिलने वाला। चौधरी चरण सिंह साहब के आदर्शों पर आप चले होते, आप उनको भले भारत रत्न दिए होते, ये किसानों पे गारंटी दे लेते, उनकी रूह खुश हो जाती है आपके ऊपर। वो सब जान रहे हैं कि आप लोग छलावा करने वाले लोग हैं। आप किसानों का नाम लेंगे, 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि आप जो है अपने 28 पूंजीपतियों मित्रों के जो है वो माफ कर देंगे, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों पे कर्जा है।
जो बैंकों के द्वारा परेशान किए जाने जी। पर फांसी लगा रहा है, जो भूखों मर रहा है किसान, उसको आप 2 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं करेंगे। कहां है मोदी की गारंटी? मोदी ठीक की है, मैं इस बार- गारंटी को मोदी मैं- की गारंटी जी। भी फेल हो गई, मोदी की सरकार भी फेल हो गई। एसएन सिंह जी कुछ कहना चाहोगे? प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, आपको एसएन सिंह जी जवाब देना चाह रहे, कपिल जी थोड़ा वेट कीजिएगा नहीं गया है। जी। इस पर आरक्षण पर और एमएसपी पर, कपिल जी, आरक्षण पर और एमएसपी पर एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, कपिल जी का कुछ 10 सेकंड में जवाब देता हूं, फिर आप दूसरे पे चले जाइए। देखिए, जब मजबूत सरकार बनती है तो क्या क्या होता है, देश ने देखा है कि किस तरह 370 जैसी धारा समाप्त होती है, किस तरह 3 तलाक पे कानून आता है, किस तरह महिला सशक्तिकरण के कार्य होते हैं। लेकिन बड़ी हंसी आती है, बड़ी हंसी आती है समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी पर जो भारत माता को डायन कहती है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 700 दंगे कराती है, जो बाबा साहब की मूर्तियों को सरेआम गुंडों को भेजकर तोड़वाती है, जो एक दलित महिला के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करती है। दर्द बढ़ गया, दर्द बढ़ा कि नहीं, दर्द बढ़ा कि नहीं? जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करती है, जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, जो काशी में पूजा स्थलों को प्रतिबंध लगा देती है कि पूजा नहीं होना चाहिए, बड़ा दर्द होता है। ये दर्द अभी और बढ़ेगा। दर्द बढ़ा ना विवेक जी, आप रोकिए ना। आप तो कहते हैं कि सब लोग अपनी बारे में बोलेंगे। विवेक जी, कैसे दर्द बढ़ गया? हमने तो कोई दवा दिया नहीं विवेक जी, हमने कोई दवा नहीं दिया। और कपिल श्रीवास्तव जी का दर्द बढ़ गया। भाई, राम वृक्ष यादव कांड तो इन्हीं के समय में हुआ था ना। जोगेंद्र पत्रकार इन्हीं के समय में जिंदा जलाया गया था। और मुझे लगता है कि इनके एक मित्र जो थे वो अधिकारियों को पीटते थे, मदरसे से लड़कियां मंगाते थे। ये कहां लिखा हुआ है विवेक जी संविधान में? सारे संविधान एक एक करके किसी ने उड़ाई तो समाजवादी देखिए, पार्टी। दोनों मेहमान एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, आता। किसी का कुछ समझ नहीं आएगा।